Okay, in the last class, we have discussed about the analysis of flat rolling process, right? ठीक है, तो इसमें कंडीशंस देखे थे, कुछ कंडीशंस देखे थे हमने। रोल बाइट कंडीशंस, इसमें क्या होता है कि कंडीशंस क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट शुड बी एटलीस्ट क्या होता है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन द 10 अल्फा। ठीक है, तो ये कंडीशंस कैसे आया था, इस स्लाइड में किसी को दिक्कत था तो बताओ। हेलो, बेसिकली क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द व्हाट, रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये ग्रीन जो है आपका जो स्ट्रिप है, ठीक है, स्ट्रिप है, ये आपका जो है डिफॉर्म सेक्शन है एंड दिस इज द अनडिफॉर्म सेक्शन, राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये पोर्शन देखो, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रोल और स्ट्रिप का जो होता है आपका कांटेक्ट होता है। ठीक है, आफ्टर दैट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप गेट्स डिक्रीज, माय राइट हियर। ठीक है, तो दिस इज हैपन ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द रोलिंग प्रोसेस, हाउ मच फ्रिक्शन शुड बी देयर। तो ये आपका दो फोर्सेस हमने लिया है यहाँ पे, एक फ्रिक्शनल फोर्सेस अलोंग द surface, contact surface between the workpiece as well as roller। ठीक है, तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया म्यू इनटू पीआर। पीआर इज व्हाट, इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज रोलिंग फोर्सेस। ठीक है, दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द रोल हियर। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का राइट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मेरा एफ कॉस अल्फा, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा पीआर का कंपोनेंट पीआर साइन अल्फा। ठीक है, तो आपको रोलिंग फोर्सेस क्या होना चाहिए, रोलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका दिस कंपोनेंट, द राइट कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन द लेफ्ट कंपोनेंट, एम आई राइट। किसी को कोई डाउट है मैं क्या बता रहा हूँ, आवाज आ रहा है क्लियर, आवाज आ रहा है? यस सर। हेलो, प्लीज टेल मी वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या किया, मैंने क्या किया, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो एफ कॉस अल्फा दैट विल बी ग्रेटर देन एंड इट इज इक्वल टू पीआर साइन अल्फा, जैसे मैं बार बार रिपीट करा दूंगा, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, एंड इसको रीअरेंज टर्म डिवाइड कर दो, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा दैट विल बी इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो f डिवाइडिंग बाय pr, इस इक्वेशन से देखो f इक्वल टू म्यू इनटू pr, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन tan अल्फा। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होगा एटलीस्ट 10 अल्फा के बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन दैट। ठीक है, 10 अल्फा से ज्यादा या कम से कम बराबर होना चाहिए, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द रोलिंग प्रोसेस सक्सेसफुली। यदि नहीं होगा तो क्या होगा, देखो यदि नहीं होगा कहने का मतलब ये 10 अल्फा विल बी ग्रेटर देन म्यू। ठीक है, तो व्हाट हैपन, द वर्कपीस कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर। यदि ग्रेटर नहीं है तो आपका जो वर्क है, आपका वर्क जो है इनसाइड द गैप, रोल गैप में एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, इंटर नहीं करेगा। ओके, ठीक है, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रोलिंग कैन नॉट बी ऑकर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन से आप देख सकते हो, दिस इज द इनिशियल कंडीशंस फॉर रोलिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट, ओके, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिराइव द मैक्सिमम ड्राफ्ट। मैक्सिमम ड्राफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हाउ मच थिकनेस हैज बीन रिड्यूस्ड इन अ सिंगल पास। ठीक है, सिंगल पास कहने का मतलब कि एक सेट ऑफ जो है उसके थ्रू कितना हम मैक्सिमम
ड्राफ्ट अचीव करते हैं या मैक्सिमम रिडक्शन कैन बी अचीव्ड विल बी सिंगल, ओके, सिंगल पास, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक दीनबंधु पाल, बार बार तुम लोग क्यों आते हो जी, ठीक है। तो ये आपका देखो दिस इज द आपका रोलर 1, दिस इज रोलर 2 हियर, ठीक है। दिस इज स्ट्रिप, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आप क्या है ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए एंड इसमें देखो ध्यान से देखो ए एंड बी इज व्हाट, इट इज नथिंग, इट इज द रेडियस ऑफ द रोलर, ठीक है। अब ए एंड डी इज आल्सो द रेडियस ऑफ द रोलर, ठीक है। तो अब ये जो आपका सपोज कि सी एंड डी इज व्हाट, सी एंड डी इज द थिकनेस रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस थिकनेस है, ठीक है, फ्रॉम वन साइड, ठीक है। तो दो साइड में क्या होगा, टू वे थिकनेस होगा, टू वे थिकनेस दैट इज डेल्टा एच, देखो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, एक नीचे साइड में ए डिक्रीज किया और एक ऊपर साइड में डिक्रीज किया, ठीक है। तो ए एंड सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एंड सी का वैल्यू जो होगा, लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ कितना है, ए एंड डी इज द आर माइनस ए, ठीक है। तो दिस इज द triangle here ABC, you can assume here, and this is a BC is what, BC is nothing, it is the L, L is what, it is the जो होता है BD is the contact R, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो BC will be the contact length of the workpiece, ठीक है, ठीक है। Now moving from the triangle ABC, we have R square is equal to LP square plus R minus ए आर माइनस ए का होल स्क्वायर है। वो इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट हियर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर ए माइनस ए स्क्वायर, एम आई राइट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब रोलर का जो रेडियस होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और ए जो होता है ए इज द रिडक्शन इन थिकनेस इन वन साइड, अपर साइड में, ठीक है। तो ये बहुत छोटा होगा और उसका स्क्वायर क्या होगा और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव टू द आर वैल्यू वी कैन नेग्लेक्ट हियर, ठीक है। इसको हम क्या करें यहाँ पे नेग्लेक्ट या इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, एल स्क्वायर इक्वल टू 2 आर इंटू ए, ठीक है। हम 2 इंटू ए, 2a क्या है यहाँ पे, 2a मैंने क्या बताया था, डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू, ठीक है, नियरली इक्वल टू रूट ओवर 2 into R into A, and 2 into A is what, 2 into A is nothing, it is the delta H, that is the draft, ठीक है, ड्राफ्ट। दीनबंधु का नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, बार बार इंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चंस मेरे पास क्या आएगा, दिस इज द LP, दैट इज द कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द रोलर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर R into डेल्टा H। ये क्वेश्चंस में आएगा आपको फ्रीक्वेंटली निकालने के लिए। समझ में आ गया बात कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया कैसा डेराइव किया गया है। सर ए हेलो, को नेगलेक्ट क्यों किया गया, कोई दिक्कत, हेलो, ए जो है किसी ए हेलो, हाँ डिजिटल में सुधार, ठीक है। ए क्या है, ए बहुत रिलेटिव, यदि आर जो है, आर है कि 500 है, तो हम आर का वैल्यू लेते हैं, तो मान लो कि यहाँ 2 mm रेडियस आया, 2 mm ए आया, ठीक है। तो 500 के तुलना में 2 कितना है, 2 mm कितना है, बहुत छोटा है, तो उसको हम क्या कहिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसको उसके रिलेटिवली हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आया, हेलो हेलो, समझ में आया बात, ठीक है। तो ए जो है आर के रिलेटिव बहुत छोटा है, ठीक है, ओके, और ए का स्क्वायर हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट हियर, यदि अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट के लिए है, ठीक है। अदर वे यू कैन टेक द एग्जैक्ट, आपको डायमेंशन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप इस इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। लेकिन फॉर द अप्रोक्सीमेशन केस वी हैव टेकन जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, तो ये हमारा बच गया रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच। तो आपको निकालने के लिए फ्रीक्वेंटली आएगा, फ्रीक्वेंटली यू मे बी आस्क्ड अबाउट द फाइंडिंग ऑफ एलपी, ठीक है, या लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंथ
आपको निकालने के लिए आएगा। तो जस्ट आप रूट ओवर क्या कर दो, r इंटू डेल्टा एच। डेल्टा इज नथिंग फाइनल थिकनेस माइनस सॉरी इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस, और इनिशियल थिकनेस फाइनल थिकनेस दिया रहेगा, आप घटा दो और अंदर रूट r से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको एग्जैक्ट आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट डायमेंशन के लिए आपको यहाँ पे इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो याद रहेगा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़े, चलो। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि म्यू इज इक्वल टू क्या है, टेन अल्फा है नियरली। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, दिख रहा है ना? ओके, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। ओके, और टेन अल्फा को आप क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल में एबीसी में? देखो, टेन अल्फा इज नथिंग, इट इज द टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस होता है। तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर इज नथिंग, इट इज द बीसी, दैट इज दिस इज एलपी डिवाइडिंग बाय आर माइनस ए। देखो, एलपी डिवाइडिंग बाय आर माइनस ए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय 2। देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय 2 पुट कर दिए, तो एलपी का वैल्यू आप पुट कर दो रूट अंडर आर इंटू डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर माइनस डेल्टा एच बाय 2। इसको रीअरेंज करने के बाद क्या है इक्वेशन, नियरली इक्वल टू रूट ओवर डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर। ठीक है, तो अब इसको फिर से आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे, डी स्क्वायर इज व्हाट, डी स्क्वायर इज द मैक्सिमम ड्राफ्ट, दैट इज यार डेल्टा एच इज नथिंग, इट इज द डी ड्राफ्ट। ठीक है, डी मैक्सिमम, डेल्टा एच क्या है, डी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन को दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर है, रूट हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो म्यू स्क्वायर, ये आर जो है इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इनटू आर। So d max can also be calculated by using these relations. Am I right? Am I correct up to here? If you have any doubt, then ask me. Otherwise, I will move towards the next slide. Okay? I think you all are clear, है ना? सबको क्लियर है ये? सर ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने कहा था कि मैक्सिमम ड्रॉप कैन बी अचीव्ड हियर। ओके, टेल मी। बोलो। सर यहाँ डेल्टा टेन अल्फा जो है एलपी बाय आर माइनस डेल्टा एच बाय हाँ 2 है, तो डेल्टा एच बाय 2 वो नहीं समझ में आ रहा सर। हाँ, जब वहां पे, जबकि वहां डेल्टा पे एच वही तो बताया अभी। पी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी ये बाई एच देखो, होता है, तो पी बाई एच होता है, पी बाई, तो वो देखो डेल्टा सुनो, एच माइनस डेल्टा सुधांशु, एच बाय 2। सुधांशु, 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 प्लीज लुक एट दिस। यस सर। ठीक है, इस फिगर में देखो, हाँ ये ट्रायंगल एबीसी में देखो क्या है, एबीसी में क्या हम लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस बाय दिस। ठीक है, दैट इज एलपी डिवाइडिंग बाय आर माइनस ए, राइट? एलपी डिवाइडिंग बाय आर माइनस ए लिख सकते हैं ना, यस एलपी सर। डिवाइडिंग बाय आर माइनस ए। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, देखो ये इक्वेशन देखो, ए इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपका 2 इधर चल जाएगा तो डेल्टा एच बाई 2 आएगा, डेल्टा एच बाई 2 आएगा। यस सर। हेलो, हेलो। डेल्टा एच बाई 2 आ गया ना, यही पुट किया हम, हाँ यही वैल्यू हमने पुट किया, तो ये आपका इक्वेशन आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस टू ऑब्टेन द मैक्सिमम ड्राफ्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट कैसे आया, मैं 2 बार 3 बार समझा चुका हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। कैलकुलेटर है सबके पास? ठीक है, तो मैक्सिमम ड्राफ्ट कैन बी अचीव्ड हियर म्यू स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, जो जहां पे आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है, आर इज द रोल रेडियस एंड डी मैक्सिमम इज द मैक्सिमम ड्राफ्ट सक्सेसफुली पर पास। एक पास की हम बात किया था मैंने। ठीक है, ओके, नाउ इफ आपका देखो नंबर ऑफ पासेस, सपोज कि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट चाहिए या रिडक्शन इन थिकनेस, तो आपको एक ड्राफ्ट में अचीव नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल पास में जाना पड़ेगा, मल्टीपल सेट ऑफ रोल का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सपोज कि ड्राफ्ट यदि कांस्टेंट है, कहने का मतलब यह हुआ कि ड्राफ्ट मतलब
इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। बात समझ में आई? इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। ये क्यों नहीं जा रहा है भाई? ठीक है, तो अब देखो इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस कहने का मतलब क्या हुआ? हेलो, देखो ड्राफ्ट, दिस इज द रोलर 1 और रोलर 2। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट जा रहा है, ये वहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, दिस इज यार टी, यहाँ पे हो गया टी नॉट एंड दिस हो गया ये यहाँ पे T1। ओके, ठीक है। यदि आपको और रिड्यूस करना है लेंथ इसका थिकनेस, तो और आपका सेट ऑफ रोलर पे जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। दैट इज T3, सॉरी T2 होगा यहाँ पे, T2। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपका ड्राफ्ट कितना है, हर पास में कितना है मेरे पास ड्राफ्ट, सपोज कि D है, मतलब कि ड्राफ्ट शुड बी कांस्टेंट इन एवरी पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ पास कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ पास कैसे निकालोगे? आप क्या निकालोगे? टोटल रिडक्शंस। ठीक है, टोटल रिडक्शंस डिवाइडिंग बाय मैक्सिमम रिडक्शंस। एक रिडक्शंस में कितना, मतलब एक पास में कितना रिडक्शन हुआ, डिवाइड एक पास में कितना रिडक्शन हुआ और टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ पास निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ टोटल थिकनेस क्या हो गया? दैट इज टोटल थिकनेस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T नॉट डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ कितना है मेरे पास, रोल सेट 2 है, या m कर दोगे इक्वल टू एक सेट में कितना निकल जाएगा मेरे पास, ड्राफ्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ड्राफ्ट निकालना है, नंबर ऑफ पास निकालना है, तो इसको उधर लेके जाओ राइट साइड में, डी को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आना होगा। ठीक है, आपको नंबर ऑफ पासेस निकालना होगा, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, हेलो हेलो, क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ओके, काम नहीं। ठीक है, तो यदि दूसरा कंडीशन देखते हैं, यदि आप एक पहला कंडीशन में एक यदि ड्राफ्ट कांस्टेंट दिया रहेगा, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि रिडक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, रिडक्शन करने का मतलब क्या है? रिडक्शन इज आर हेयर, आर इज इक्वल टू R1, मतलब आर इज इक्वल टू T0 माइनस T1। ठीक है, फर्स्ट पास के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ रोलर, पहला सेट ऑफ रोलर में जब पास करेंगे तो फाइनल मेरे पास कितना आएगा? फाइनल थिकनेस इज T1। ठीक है, एंड इनिशियल थिकनेस इज T0 डिवाइडिंग बाय T0। ठीक है, तो आपको इसको रीअरेंज करोगे तो T1 विल बी इक्वल टू T0 1 माइनस R। R इज नथिंग, इट इज द फर्स्ट रोलर के लिए, जैसे फर्स्ट रोलर के लिए बताया ना मैंने, फर्स्ट रोलर अपसेट के लिए बताया। यहाँ पे T0 है, दिस इज T0 हियर, दिस इज हियर T1। am I right? ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ रोलर के लिए फिर से जाएंगे, तो फिर से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दिस इज T1 एंड दिस इज T2 हियर। ठीक है, तो T1 एंड T2, यहाँ पे आपका T1 माइनस T2 डिवाइडिंग बाय T1, दैट इज द इनिशियल थिकनेस। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आल्सो R। ठीक है, तो यहाँ से फिर से रीअरेंज करेंगे ना, T2 विल बी इक्वल टू T1 अंडर रूट 1 माइनस R। ये रीअरेंज करने के बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब T1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो क्या होगा? T0 1 माइनस R का होल स्क्वायर। सिमिलरली यदि 3 के लिए करेंगे तो T0 इंटू, देखो यहाँ T0 इंटू 1 माइनस R टू द पावर 3। ठीक है, सिमिलरली यदि n नंबर ऑफ पासेस के लिए हम जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे T0 इंटू 1 माइनस R टू द पावर होल टू द पावर n। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ पासेस। ठीक है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पासेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस है पास आपको कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ पास
किसी पार्टिकुलर रिडक्शंस के लिए, किसी पार्टिकुलर थिकनेस को अचीव करने के लिए हमको कितना नंबर ऑफ पासेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, लुक एट द क्वेश्चंस हियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में आप देखो क्या क्वेश्चंस कहता है कि ए सीरीज ऑफ कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस इज टू बी यूज्ड, a series of cold rolling operation is to be used to reduce the thickness of a plate from 50 mm down to 25 mm in a reversing through two high mills, दो high mills है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शंस कर रहे हैं, रिडक्शंस हैविंग फ्रॉम इनिशियल थिकनेस ऑफ 50 mm to 25 mm. The roll diameter is how much? 700 mm and the coefficient of frictions between the roll and the work is 0.15. The specifications is that the draft is to be equal to each pass. देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि draft should be equal in each pass. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला फॉर्मूला लगाएंगे, draft is constant here. ठीक है, so draft should be constant in each pass. Okay, you have to determine the minimum number of passes required as well as the draft for each passes. ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि इनिशियल कितना total reductions in thickness will be how much? Total reductions of the thickness will be how much? Initial thickness minus final thickness. Initial thickness is how much? This is the initial thickness here. Am I right? This is the initial thickness 50 and final thickness is 25. ठीक है, तो 50 minus 25 dividing by, मैंने क्या कहा था कि ड्राफ्ट, मैक्सिमम ड्राफ्ट कैन बी अचीव्ड इन ए सिंगल पास। ठीक है, तो सिंगल पास में मैक्सिमम ड्राफ्ट क्या होता है? मैक्सिमम ड्राफ्ट डी मैक्सिमम, याद आया? थोड़ी देखो, ठीक है, डी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, म्यू स्क्वायर इनटू आर क्या है? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड आर इज द रोलर रेडियस। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू हियर यू विल गेट द 3.14, दैट इज 4 पास से हमको गुजरना पड़ेगा टू अचीव दिस थिकनेस, दैट इज 25 mm फ्रॉम 15 to 25 दैट इज द आपका ड्राफ्ट कितना हो गया? फुल ड्राफ्ट कितना हुआ? टोटल रिडक्शंस विल बी हाउ मच? 25 mm, राइट? हेलो, हेलो, am I audible or not? सर आवाज फंस रही है सर, Hello? अंकल का सर। नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है, नेटवर्क सही है, मैं फिर लोकेशन चेंज करके बैठा हूं। किसी को और कोई डाउट है? हेलो, मनोज सिंह को? यस सर। हेलो, हाँ बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, टेल मी राजू मिश्रा। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चंस गेट में पूछता है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर Sir, ऑफ पासेस विल बी रिक्वायर्ड Sir, टू एक अचीव क्वेश्चन दिस था। थिकनेस? हाँ बताओ। सर ये रेफरेंस बुक सर कौन सा सर पब्लिकेशन का लेना है सर? वो सर बता देते सर, जो सर्विस के लिए सर बढ़िया रहे सर, एक सर जो बेस्ट बुक हो मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का बुक का लिस्ट तुम लोग को दे चुके हैं। ठीक है, और तुम लोग तो बोल उसमें भी सर चुके बहुत सारा है, क्लास लेकिन सर जो बेस्ट बुक है उस समय सर मैं एब्सेंट थे सर। मेरे अनुसार तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, थोड़ा सा टफ बुक है लेकिन बहुत छोटी है, 200 के अबाउट में आपको मिल जाएगा बाजार में, फ्लिपकार्ट वगैरह से मिल जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस बाय अमिताभ घोष। ठीक है, घोष एंड मलिक ना, राइट? वो सर मलिक ना सर।
रोशन मलिक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बाद बाकी बहुत सारा बुक है बाजार में, पीएन राव है, फिर आप कल्पक जैन है, बहुत टाइप का बुक है, लेकिन है कि तुम्हारा टोटल सिलेबस कवर करेगा। थोड़ा सा टफ बुक है, कुछ आपका क्या उसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स उसमें ज्यादा है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, आप थ्योरी पढ़ो, बाद बाकी हम समझा देंगे, ठीक है। जी सर। सर तो उसका डाउट होगा तो सर हमको पर्सनली कॉल कर सकते हैं ना सर? हाँ ठीक है, करना फ्री टाइम में, ठीक है सर। ओके। तो उसके बाद आपको क्या बोला है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पासेस हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर से आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पासेस हमने निकाल लिया, अब ड्राफ्ट फॉर ईच पासेस निकालना है। हाँ विकास बोलो सर। नंबर ऑफ पासेस तुमको समझ में नहीं आया सर? नंबर ऑफ पासेस तुमको समझ में नहीं आया? हेलो यस सर। हेलो हेलो कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ बताओ विकास। सर। नंबर ऑफ पासेस नंबर समझ में आ रहा है? जैसे एक रोल, देखो एक सेट ऑफ पास हो गया, दूसरा सेट ऑफ पास हो गया, तीसरा सेट ऑफ पास हो गया, चौथा सेट ऑफ पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल थिकनेस मेरा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 25, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कितना था, 50 था, काट दो, 50 था, 50 mm, और फाइनल थिकनेस मेरे पास कितना मिल रहा है, 25 mm मिल रहा है, ठीक है। यही ना तो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है इन each pass you have to assume that the draft is to be constant, the draft is to be equal, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज यहाँ पे थिकनेस T1 हो गया, यहाँ पे थिकनेस T2 हो गया, यहाँ पे थिकनेस T3 हो गया, यहाँ पे थिकनेस T4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे T0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि T0 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 माइनस T4, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे T0 एंड T4 दिया हुआ है, ठीक है। तो T0 एंड T4 दिया हुआ है, तो ठीक है, T0 एंड T4 दिया हुआ है, तो आपको क्या नंबर ऑफ पासेस निकालना। सपोज कि हमको नहीं पता है कि कितना पास निकालना है, तो टोटल रिडक्शंस मेरे पास दिया हुआ है ना, टोटल रिडक्शंस कितना दिया हुआ है, 50, और फाइनल कितना दिया हुआ, 25। ओके, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 25 हो गया। 25 mm शुड बी रिड्यूस्ड, थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज, इनिशियल थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज 50 mm, ठीक है, और फाइनल कितना है, 25 mm। तो रिडक्शंस कितना हुआ बिकॉज, प्लीज टेल मी हाउ मच यू हैव टू रिड्यूस, कितना थिकनेस रिड्यूस करना है आपको, 25 mm कर रहा है ना, ठीक है। 25 सर। बात समझ में आ रही है, 25, राइट, ठीक है। अब एक पास में कितना थिकनेस रिड्यूस कर सकते हो मैक्सिमम, तुम एक पास में मैक्सिमम थिकनेस कितना रिड्यूस कर सकते हो, तो यू हैव टू गो फॉर द फार्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम रिडक्शन, सॉरी दैट इज द मैक्सिमम रिडक्शंस इज इक्वल टू, या डेल्टा एच था ना, डेल्टा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर इज दिया हुआ रोल रेडियस, ठीक है। रोल रेडियस आपका कहाँ दिया हुआ, आपका रोल रेडियस हुआ है ये आपका, दिस इज अ रोल डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, रोल डायमीटर। तो आपको रोल रेडियस निकालना है, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर दोगे, आधा होता है ना डायमीटर का, आधा होता है रेडियस ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये आपका वैल्यू मिल गया 350 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो मैक्सिमम ड्राफ्ट विल बी हियर दिस, ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर मैक्सिमम ड्राफ्ट। कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा कितना हो गया। अब डिवाइडिंग बाय, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल ड्राफ्ट से। तो नंबर ऑफ आपका पास आया 3.17, 3 तो समझ में आ रहा है, 0.17 ड्राफ्ट संभव है, ड्राफ्ट फ्रैक्शन में संभव है आपका, ये पास जो है फ्रैक्शन में संभव नहीं ना है। तो आपका तीन पास पे हमने ये किया, और चौथा पास में हमने क्या किया, 0.17 अचीव किया, समझ में आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली यू हैव टू यूज द नंबर ऑफ 4 passes टू अचीव दिस थिकनेस 25 mm थिकनेस, ठीक है, राइट, ओके, एम आई राइट, ठीक है। और ड्राफ्ट पर पासेस, ठीक है, तो पर पासेस ड्राफ्ट क्या होगा, आप ये निकाल सकते हो
आपका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको एग्जैक्ट के लिए जाना पड़ेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ पासेस हमने 4 एज्यूम किया है, ठीक है, और टी एफ माइनस टी नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट की इनिशियल थिकनेस माइनस टी एफ इज द फाइनल थिकनेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पासेस। हमने बताया ना अभी फॉर्मूला क्या था कि जस्ट आप क्या कर दो कि नंबर ऑफ पासेस निकालना है तो टी नॉट माइनस टी एफ डिवाइडिंग बाय आप क्या करो मैक्सिमम ड्राफ्ट, ठीक है, मैक्सिमम ड्राफ्ट कर दो। तो यदि आपको ड्राफ्ट निकालना है, नंबर ऑफ पासेस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और यदि मान लो कि आपको ड्राफ्ट निकालना है तो आपको इसको क्या करो एक्सचेंज कर दो, एन का वैल्यू इधर रख दो और डी का वैल्यू इधर रख दो, ठीक है। तो ये यही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आया कितना 6.25, दैट इज द ड्राफ्ट पर पास। एक पास में कितना ड्राफ्ट अचीव कर पाओगे आप 6.25 पास। द नंबर ऑफ ड्राफ्ट विल बी हाउ मच इन 4 passes, total draft will be या total reductions will be how much 6.25 into 4, that is 25 mm, right? You all are clear ना? सर स्क्रीन सर शो नहीं कर रहा है आपका, क्या आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर। सर डिले से आपका स्क्रीन शो कर रहा है सर, लेट से कर रहा है सर। टाइम आउट हो गया है, टाइम आउट हो गया क्या? अभी आ रहा है स्क्रीन? नहीं सर घूम रहा है सर, बस लिखा हुआ है मनीष ठाकुर है जी स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। ये तो दिखा रहा है। हमारा स्किन है सर। है ना मेरा भी है screen? सर। ओके सर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? बना सर ये लोगे? नंबर ऑफ पास, हेलो हाँ बोलो। सर, नंबर ऑफ पास जो 3.17 है सर, तो इसको इक्वल मतलब 4 मान लिया है, तो इसको समझ में नहीं आया सर। इसको एवरेज 3 भी रख सकता सर नंबर ऑफ पास। नंबर ऑफ पासेस 3 रखोगे तो तुमको तो 25 नहीं ना मिलेगा, 25 तुमको मिलेगा नहीं ना। मैक्सिमम ड्राफ्ट इज हाउ मच म्यू इनटू म्यू स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। तो उसको टोटल नंबर ऑफ पासेस निकालोगे तो 3.17, ठीक है। तो आपको 0.17 तो आपका रिमेनिंग रह गया, कहने का मतलब 25 में से आप 0.75 जोड़ दो तो फाइनल डायमेंशन आपका क्या आएगा 25.17। सपोज नहीं ये नहीं कर सकता, ठीक है सॉरी। तो ये आपका सपोज कि 0.175 अप्रोक्सीमेट लोगे तो एग्जैक्ट डायमेंशन 25 जो आउटपुट है मेरा नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो उस थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए, रिमेनिंग थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए हमको एक और पास में जाना पड़ेगा, एक और सेट ऑफ रोलर में हमको प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अचीव द नंबर 25 mm, ठीक है। 25 mm डायमेंशंस वी कैन अचीव बाय यूजिंग द एक्स्ट्रा पासेस, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शंस में तो पास नहीं होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आप पास यहाँ पे एक ऐड कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आया? यदि तीसरा पास तक ही रहोगे आप तो आपको डायमेंशन 25 mm नहीं मिलेगा, आउटपुट 25 mm नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। अब नंबर ऑफ ड्राफ्ट को आपको कैलकुलेट करना है। द टोटल ड्राफ्ट जो हो गया दैट इज टोटल रिडक्शन इन द थिकनेस दैट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पासेस, ठीक है। तो एक पास में सर आपका कितना ड्राफ्ट हो गया निकल जाएगा। हाँ सर नंबर ऑफ पास डायमेंशन में डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पास डायमेंशंस पे ऑब्वियसली डायमेंशंस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे क्या क्या है डायमेंशंस एज वेल एज आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपका सिंपल कुछ नहीं करना है आपको कि डायमेंशंस जो है टोटल डायमेंशंस चेंज जो हुआ उसको डिवाइड कर दो एक पास में कितना हमने रिडक्शन किया, एक पास में कितना ड्राफ्ट हमने अचीव किया उसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ पास मिल जाएगा। समझ में आया बात? बन जाएगा क्वेश्चंस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके तो अभी मूव मत करना, अभी क्लास अभी लेंगे, अभी सर क्लास तुम लोग का नहीं हुआ है ना सर का, प्रदीप सर सुमित सर और इसका कलिन सर का? नहीं सर। नहीं हुआ था सर। ओके ठीक है। लास्ट टाइम में मैं बीमार पड़ गया था, सोचा था मंडे से ट्यूसडे को लूंगा, लेकिन यार मैं चला गया था, तुम्हारा ही दोस्त है उसका मामा का शादी में चला गया था। आया है किधर वो नीतीश? ओके तो
next we are moving towards the next questions here. Questions आप लोग ये रखो, फटाफट नोट करो तो क्वेश्चंस बनाओ। तो अभी मीटिंग खत्म होगा तो फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है? ये क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस बनाओगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन खुद से बनाओगे तभी क्लियर होगा, समझे बात? तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है जो आपके लिए लाए हैं, बनाओ, नहीं तो फिर बाद में हम है। राकेश रंजन मुर्मू,